कि चाचा हमको गाड़ी तो नहीं चढ़वा देंगे थाना अध्यक्ष। अरे हमने कहा हम लोग समाज के आदमी हैं, तुमको गाड़ी चढ़वा देगा, हम लोग बैठे रहेंगे। सारा दोष निकालते हैं, नाबालिग बहन के खिलाफ अभद्र चीजें बोलते हैं, तुम्हारी बहन ऐसी थी वैसी थी। 5 दिन तक थाना अध्यक्ष द्वारा FIR नहीं किया गया। आरोपी को थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद द्वारा इतना आश्वासन मिल गया कि आरोपी मुझे धमकाने लगा, उधर से मुझे धमकी आ रही, थाने से मुझे धमकी आ रही, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुम अकेले हो। ब्राह्मण समाज के और जो समाज सेवी के लोग और भी बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। मोहम्मद अरशद तुरंत सस्पेंड किए जाए वहाँ से, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक मैं सुरक्षित नहीं। तो ये लड़की का हर, चाहे मेरी बेटी हो चाहे जो परिवार के लोग, हर बेटी की बात को छुपाना चाहते हैं कुछ न कुछ लोग लाज के डर से। उस समय जब घटना हुई तो अंतिम संस्कार हुआ तो रात में इन लोगों ने खुलासा हुआ। जब खुलासा हुआ तो दूसरे दिन से पीड़ित पक्ष जो है उसका भाई दौड़ना शुरू किया, उसके पिता, फिर इसके बाद समाज के लोग दौड़ना शुरू किए, लेकिन 5 दिन तक थाना अध्यक्ष द्वारा FIR नहीं किया गया। फिर माननीय खब्बू तिवारी के और संगठन के भारतीय ब्राह्मण समाज के और जो समाज सेवी के लोग और भी बिरादरी के लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। तब जाकर के तब सर्व समाज के लोगों ने, जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाया। तो IG के आदेश पर माननीय विधायक श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू के दबाव से तब जाकर के FIR दर्ज हुआ। जब FIR दर्ज हो गया तो इसके पहले जो 5 दिन तक इन्होंने FIR नहीं किया, गुण दोष या गलती गलत था या सही था, ये तो FIR कर ही देना था। FIR के बाद जो भी होता वो अपना करते, वो बात का विषय था। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी से ये पूरा मिला हुआ है और 22 महीने इनको रहता हो गया। बिटिया घर वालों को बताई थी, माता जी को बताई थी। माता जी जो है सोची कि उसके जाके एक बार मौखिक समझाया था, कभी फ़ोन पे भी समझाया, सोचा कि पड़ोस का मामला है, विवाद बढ़ जाएगा और बदनामी हो जाएगी। इस बदनामी के डर से और लोगों को जानकारी नहीं हुई। ये जानकारी तब हुई जब उसका अंतिम संस्कार हुआ, तब उसके माता और भाई को जानकारी, ये बातें रात में हुई। क्या चाह रहे हैं? तो जो गिरफ्तारी हो गई, हमको जानकारी आपके मीडिया बंधु ने बताया, आए थे बड़े भाई लोग हैं कि भैया गिरफ्तारी हो गई, तो उनकी बात ठीक है, जो अपना होगा कानूनी कार्रवाई होगी, वो तो न्याय मिलेगा, ये हमें उम्मीद है पूरा। लेकिन अब थाना अध्यक्ष ने इतना टार्चर कर दिया है कि आत्महत्या करने के लिए हर जगह इसलिए पोर्टल पे डाल दिया है। अगर ये अनुराग दुबे उसका भाई, अगर इनको थाना अध्यक्ष को सस्पेंड नहीं करेंगे, 5 दिन उधर FIR नहीं किया, इसके बाद बुला के समझौता के लिए दबाव बनाते रहे। इसको इसी में एक मोटरसाइकिल से भी गिर के चोट खा गया है, उसका भाई पैर में चोट खा गया है। अगर मोहम्मद अरशद को नहीं लगेगा तो ये हमसे कह रहा था कि चाचा हमको गाड़ी तो नहीं चढ़वा देंगे थाना अध्यक्ष। अरे हमने कहा हम लोग समाज के आदमी हैं, तुमको गाड़ी चढ़वा देगा, हम लोग बैठे रहेंगे। इतना डरा और सहमा हुआ है। तो हम चाहते हैं थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से इनको जो है बर्खास्त कर दिया, तब हम लोग धरना हटाएंगे। नहीं बर्खास्त करेंगे तो चाहे 1 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे, इसके बाद कई हजार की भीड़ बढ़ेगी यहाँ। अभी आज हमारे कई सौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, नज़रबंद किया गया है। करीब 20 गाड़ियाँ मेरी रास्ते में रोक ली गई, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन कब तक पुलिस पर सब पुलिस रोकती रहेगी? कल से मूव करेगा पूरा जनपद। हमको जानता उपेंद्र प्रसाद दुबे उर्फ झुंगुर दुबे मेरा समाज। मैंने हर बिरादरी के लिए, समाज के लिए जब जब जरूरत पड़ी है न्याय के लिए, 10 आंदोलन मैंने कर चुका हूँ पुलिस के खिलाफ और न्याय दिलाया हूँ। फिर इनमें के लिए न्याय के लिए आ गया हूँ और न्याय दिला के रहूँगा। हमारी मांग है कि इस समय मोहम्मद अरशद को बर्खास्त कर दें या सस्पेंड करें, हम अपना धरना तब हटाएंगे। उपेंद्र प्रसाद दुबे समाज सेवी कि 16 वर्ष की नाबालिग है अभी, उसी स्कूल के एक शिक्षक लवकुश सिंह के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी। स्कूल का नाम है जंग बहादुर जूनियर हाई स्कूल, जिसकी खबर मुझे मेरी बहन के मरणोपरांत दूसरे दिन पता चली। जब मैं थाना अध्यक्ष महोदय के पास पहुंचता हूं, थाना अध्यक्ष महोदय कहानियां सुनाते हैं, मुझे मार्ग से विचलित करके भेज देते हैं घर। बोलते हैं अगले दिन आओ बातचीत करेंगे। अगले दिन बुलाते हैं और मेरी नाबालिग बहन के सारा दोष निकालते हैं, नाबालिग बहन के खिलाफ अभद्र चीज़ें बोलते हैं, तुम्हारी बहन ऐसी थी वैसी थी। और हम लोग वहाँ से वापस चले आते हैं। उसी रात मुझे और मेरे पिताजी को बुलाया जाता है रात्रि में, और हम लोगों को मेरा पर्सनल डाटा, जो कि उनके अधिकार में नहीं है, मेरा पर्सनल डाटा खंगालते हैं और मुझे कहते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। तो हम महोदय से पूछे कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों होगा, तो हमारे ऊपर भड़कने लगे और हमारे ऊपर भी अभद्र तरीके से व्यवहार किए, जिसकी रिकॉर्डिंग एक छोटी सी वायरल भी करवा रहे हैं हम, और ज़रूरत पड़ने प्रशासन को मुहैया भी करवाएंगे। इसके बाद जब मुझे लगा कि यहाँ से मेरा काम बनने वाला नहीं है, SSP महोदय के यहाँ मैं तहरीर दिया और अन्य दबाव में 5 दिन के बाद मेरा मुकदमा लिखा गया। आरोपी को थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद द्वारा इतना आश्वासन मिल गया कि आरोपी मुझे धमकाने लगा, उधर से मुझे धमकी आ रही, थाने से मुझे धमकी आ रही, तुम्हारा भविष्य खराब कर देंगे, तुम अकेले हो, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा तुम्हारे खिलाफ। और इस तरीके से मुझे इतना मानसिक पीड़ित किया गया, तो मैं चोटिल भी हो गया हूँ। मैं लगातार 12 दिन से दौड़ रहा हूँ। 5 दिन बाद मेरा FIR दर्ज हुआ, बहुत दबाव में आने पर। उसके बाद गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी सिस्टर लवकुश सिंह से फ़ोन पर मुश्किल से 10 मिनट हुआ था, बात हुई थी। उसके बाद हम लोग और हमारी माताजी घर में नहीं थे। इसके बाद मेरी केवल अकेली एक बूढ़ी दादी, जो कि लगभग 75 से 95 साल की हैं, 2 दादी हैं, वो थी, और सिस्टर आत्महत्या घर में ही कर ली है।
जिसकी खबर मुझे 2 दिन बाद पता चली, तब मैं बताया। मेरी माताजी को भी मुझे पता था, माताजी डांटी भी थी अध्यापक को। माताजी मुझे नहीं बताई क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा करता उस अध्यापक जाके, इसलिए माताजी मुझे नहीं बताई। महोदय द्वारा हर प्रकार से मुझे ही धमकाया गया, थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा। और जब तक वो उस थाने में, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य भी वो गोड़ने पर लगे हुए हैं, तुम्हारा भविष्य चौपट करवाएंगे। मैंने भी इसलिए बैठा हूँ, थाना अध्यक्ष मोहम्मद अरशद तुरंत सस्पेंड किए जाए वहाँ से, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक मैं सुरक्षित नहीं। तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और मेरे जैसे मृतक बहन आत्महत्या हुई है, जो उस पर धारा बनती है धारा लगाई जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और न्यायालय, वो मुझे भरोसा है कि न्यायालय वो करेगा, लेकिन जब तक मोहम्मद अरशद रहते हैं हमारी विवेचना भी प्रभावित होगी। मोहम्मद 14 तारीख की घटना है, 20 तारीख को जाकर मेरा FIR लिखा गया है, और उसके खिलाफ आज पता नहीं गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, लेकिन आप मीडिया बंधु बता रहे हैं गिरफ्तारी हो गई है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।